तो छोटे छोटे सवाल हैं बच्चों वाले, वो आपने सिखाए बड़ी दफे, लेकिन जब खुद मैं करने लगता हूँ तो फिर हाथ कांपने लगते हैं। जी जी, दोबारा पूछ ले, कोई मसला नहीं है, पूछे। यही बात है। और जब मैं खुद रखता हूँ ना, फिर कल मैंने दो एनालिसिस किए, एक कर्व वाला किया, उसके मुताबिक सही शॉर्ट भी हुआ, सही सारा, लेकिन उसके बावजूद एनालिसिस करने के बावजूद हिम्मत नहीं पड़ी एंट्री ले लो। हिम्मत हिम्मत यूं नहीं पड़ती ना कारी साहब, कि आप कम अमाउंट और कम लेवरेज यूज नहीं करते। आप ज्यादा अमाउंट यूज करते होंगे, भले लेवरेज कम रखते होंगे, इसलिए हिम्मत नहीं पड़ती होगी। और आपको ऐसा लगता होगा कि मैंने अगर इधर शॉर्ट लगाया है तो बस पता नहीं बुल रन स्टार्ट हो गया है और मार्केट पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाएगी और मैं लिक्विडेट हो जाऊंगा। ऐसा लगता होगा अच्छा आपको। फारूक भाई, जी जी। फारूक भाई, जी जी बोले। ये बिल्कुल ना डीवाईएक्स के ऑपोजिट मूव कर रहा होता है ऑलमोस्ट। जी बिल्कुल। वो ऊपर थोड़ा सा जाता है, ये थोड़ा सा नीचे आ जाता है। अभी जी इस इस 4 आवर कैंडल में वो नीचे आया है, तो ये इसने जंप किया, वो अब वापस अपनी 109 पे पहुंच गया है। लेकिन एक चीज मैंने नोट की है, जी। उस दिन हम लोगों की मीटिंग हुई थी रात को, जब आपने एसआर की स्क्रीन पे ये देखा था, उसके बाद ये काफी पंप किया, लेकिन बीटीसी मतलब पूरा 1 से 1.5 पॉइंट ऊपर गया। लेकिन बीटीसी उस हिसाब से ऑलमोस्ट स्टेबल ही रहा है, मतलब उधर ही जहाँ हफ्ते से खड़ा है। चलें, डेली 5 दिन टाइम से। फ्रेम के हिसाब से आपको क्या लग रहा है, डीएक्सवाई मजीद ऊपर जा रहा है या नीचे गिर रहा है? स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को मेरी? आपकी जी जी। स्क्रीन मुझे नहीं शो हो रही अभी। नहीं, मैं एक मिनट अपनी बंद करता हूँ। मैंने कुछ चीज़ दिखानी थी, पहले बंद करता हूँ। हाँ हाँ, जी आप देख रही है। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? जी जी, दिख रही है। अभी डीएक्सवाई दिख रहा है आप लोगों को, जी यूएस जी डॉलर दिख रही है, करेंसी इंडेक्स? आपने फरूक भाई यूएस डॉलर वाली खोली। हाँ, तो इसके अंदर अभी क्या दिख रहा है आपको? डेली टाइम फ्रेम में डीएक्सवाई गिर रहा है या ऊपर जा रहा चलिए, है? कारी जानी। जी बोले। जी जी, ये आपने नहीं, डीएक्सवाई यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स डेली टाइम फ्रेम में बुलिश है, ऊपर जा रहा है या नीचे गिर रहा है? यदि दिल्ली में बेरिश ही है, वैसे मैं 4 आवर में देख रहा था ना, मतलब 4 आवर में जैसे मूवमेंट कर रहा होता है ना। नहीं, फिलहाल डेली टाइम फ्रेम में ये ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं गिर रहा। ठीक है। और 4 आवर टाइम फ्रेम में गिर रहा होगा नीचे, तब भी बीटीसी ज्यादा उछल रहा है। हाँ, 4 आवर टाइम फ्रेम में ये गिर रहा है थोड़ा सा और संभल रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। ये कल रात भी बताई थी बात मैंने आप लोगों को ग्रुप में, कि जब जब डीएक्सवाई कंसोलिडेट करेगा बीटीसी पंप करेगा। मगर ओवरऑल देखा जाए तो डीएक्सवाई अभी तक बुलिश है, मजीद इसके ऊपर जाने के चांसेस हैं, जो हमें क्लियरली दिख रहा है अपने चार्ट पे, है ना? दिख रहा है ना कि जी डीएक्सवाई हायर लो हायर हाई बनाता हुआ ऊपर जा बिल्कुल रहा है। बिल्कुल। तो बात खत्म हो गई। हम बीटीसी में बुलिश नहीं है अभी तक, ये किसी भी मार्केट में बुलिश नहीं है अभी तक। भले हमें 4 आवर टाइम फ्रेम में फॉलिंग वेज दिख रहा है, भले हमें ब्रेकआउट दिख रहा है, भले 1 आवर टाइम फ्रेम में हमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, भले 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखें। मैंने आप लोगों से कहा कि रियल पंप चल रहा है, और आप खुद देख के बताएं कि रियल पंप चल रहा है कि नहीं चल रहा। इसमें भी एक बात फिर मैं आपको बताऊंगा। दिख रही है स्क्रीन आप लोगों को मेरी? जी, दिख रही। जी हाँ, तो बिल्कुल फाइव दिख मिनट रही टाइम है। 5 मिनट टाइम फ्रेम का जो पंप होता है वो मैक्सिमम कितनी देर चल सकता है? 50 मिनट। तो ये चला 50 मिनट, उसके बाद क्या हुआ? गिरा। फिर क्योंकि एक रियल पंप है, हमें कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन से कंफर्मेशन मिली हुई है, ठीक है ना, कैंडल्स की फॉर्मेशन से, तो फिर उस हिसाब से इसने फिर कोशिश की, फिर गिरा, फिर कोशिश की, फिर गिरा, अभी फिर कोशिश कर रहा है और अभी फिर गिरने के उसमें है, दोहराए क्या बोलते हैं उर्दू में, गिरने के चांसेस उसमें है। और असबाब। हाँ, तो हाँ असबाब है। तो बात करने का मकसद ये है कि ये अप एंड डाउन खेलता रहेगा, क्योंकि इनवर्स हेड एंड शोल्डर का चार्ट पैटर्न बना हुआ है।
चार्ट पैटर्न भी फॉलो हो रहा है, हमें एक तरीके से 4 आवर टाइम फ्रेम में फॉलिंग वेज से ब्रेकआउट मिल चुका है, मगर हम बुलिश नहीं होंगे क्योंकि ओवरऑल हमें पता है कि इसने फिर गिरना है। हाँ, हम अपनी भाई मेरा मेरा शॉर्ट की यहाँ पोजीशन क्वेश्चन है। को क्लोज जरूर कर देंगे जब 20,800 के ऊपर इसने ब्रेकआउट लेने के बाद रीटेस्ट करके फिर पंप किया, तो वहां पर हम मैं देखेंगे कि ये 22,000 भी जा सकता है। तो हम अपने शॉर्ट की पोजीशंस को क्लोज कर देंगे। वो लोग जिन्होंने 23,000 से शॉर्ट किया हुआ, जिन्होंने 24,000 से 25,000 से शॉर्ट किया हुआ, उन्हें तो तब भी बंद करने की जरूरत नहीं। जी जी बोलें। जी, मेरा ये क्वेश्चन है, क्योंकि बेशक हेड इनवर्स हैंड एंड शोल्डर 1 आवर में और 4 आवर में फॉलिंग वेज से ब्रेकआउट लिया है, लेकिन है तो अभी भी सप्लाई जोन में ना, वहां से ऊपर 4 आवर में 1 डे में काफी बार रिजेक्शन भी है, नीचे से पंप हो रहा है तो ऊपर से रिजेक्शन भी तो है। जी जी। और हम ये देखेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम में भी अब तक हम लोग का जो प्राइस एक्शन है वो स्ट्रॉन्ग बेरिश है। ठीक है, क्लियर हो रही है ये बात। और 3 डे के टाइम फ्रेम में भी ये 3 दिन की एक कैंडल खुली हुई है आपके सामने, इसमें भी हम देखेंगे कि अब तक हम लोग स्ट्रॉन्ग बेरिश ही हैं। ठीक है, प्राइस एक्शन के साथ प्राइस एक्शन अभी तक स्ट्रॉन्ग बेरिश है। मिसाल के तौर पे 25,200 से अगर आप काउंट करना शुरू करें तो 3 दिन, 6 दिन, 9 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 18 दिन तक गिरता रहा, थोड़ा सा उठ रहा है, उठेगा तो मजीद गिरेगा ना, ऐसे कैसे गिरेगा। क्लियर हो रही है बात। क्लियर हो रही है बात। जी जी जी, लेकिन जो ये प्रीवियस करंट 3 डेज की कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल बना रहा है। इस कैंडल के जी, हिसाब से क्या कहेंगे? वैसे तो ओवरऑल 3 डे में स्ट्रांगली बेरिश कह सकते हैं आप। चलो आपको क्लियर कर देते हैं। ये 1 मंथ की कैंडल, 1 मंथ की कैंडल्स कंसोलिड दिख रही है आपको? 1 मंथ की कैंडल्स दिख रही हैं आपको? दिख रही हैं? जी ये ग्रीन कैंडल है। जी जी। उसके बाद ये क्या है? ये अगस्त वाली कैंडल रेड हो गई, जुलाई में ग्रीन बना दी। बात करने का मकसद ये है कि एक ग्रीन कैंडल देखकर या एक 3 डे की कैंडल जो कि अब तक कंप्लीट भी नहीं हुई है, इसकी तो आप बात बिल्कुल। ही नहीं करें क्योंकि ये अब तक कंप्लीट नहीं हुई है। चलें आप इसकी बात भी करते हैं, ठीक है ना, कि ये ग्रीन है और ये कंप्लीशन के करीब है, ठीक है ना। ये 3 सितंबर की रात को बंद हो जाएगी, ठीक है, आज 2 सितंबर है। चले ये लाख दफा ग्रीन ही बंद हो जाए यार, यहाँ से बिटकॉइन 21,000 पे चले जाए, 22,000 पे चले जाए, तो क्या हम बस लंबे लंबे लॉन्ग लगाते बैठ जाए यहाँ पर? ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं एक्चुअली। मैं सिर्फ इस कैंडल के बारे में पूछना चाह रहा था और अच्छी तरह समझ गया। हाँ, 3 डे। मतलब कोई इतना हम बुलिश नहीं हो जाएंगे एक ग्रीन बिल्कुल। कैंडल देखकर या एक रेड कैंडल देखकर। अगर कोई बेरिश होता था, एक रेड कैंडल देखकर अगर कोई अपने पूरा पोर्टफोलियो लगाता था, तो बाद में मार्केट ने उसका क्या हाल किया आपने देखा? अगर उसने इस कैंडल पे पूरा पोर्टफोलियो लगाया था, रिस्क मैनेजमेंट नहीं की थी, और यहाँ पर भी उसने टेक प्रॉफिट नहीं लिया और बैठा रहा मार्केट में, तो मार्केट ने उसके साथ क्या किया दिखा आपको? मार्केट घूम जी के 25,200 तक चलेगी। तो हम रिस्क और रिवॉर्ड मैनेज करके बहुत तमीज से, बहुत एहतियात के साथ फूंक फूंक कर कदम रखते हैं इस मार्केट में, और बहुत तमीज से अपने शॉर्ट को या लॉन्ग को कैरी ऑन करते हैं। तो ही तो हम ज्यादा बड़ा देखते हैं, तो ही तो हम ज्यादा बड़ा सोचते हैं, और तभी तो हम ज्यादा बड़ा प्रॉफिट बुक करते हैं। क्लियर हो रही है बात। जी जी। अच्छा, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक पॉइंट फारूक भाई यहाँ कहाँ बन रहा है? 1 डे में बेशक चले जाए या 4 आवर में चले जाए। देखें, भाई। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक दो किस्म का आप देखते हैं। जब मार्केट प्राइस ऊपर जा रही है, अप ट्रेंड में है, जी तो मार्केट बिल्कुल। स्ट्रक्चर ब्रेक पूछ रहे हैं आप, या प्राइस नीचे गिर रही है तो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक पूछ रहे नहीं मतलब एक, जैसे प्रीवियस मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न ब्रेक हुआ था, हैं? अच्छा। उस सेंस में कि मतलब एक हायर हाई बन रहा है, लो बन रहा है।
लेकिन फिर मार्केट अपना असल मूव लेती डाइवर्जेंस है। लेती, हाँ डाइवर्जेंस ले लेती है, कह ले। अगर असल मूव में थी, सपोज अप ट्रेंड में थी, जी शॉर्ट टाइम फ्रेम में या 1 डे में या 4 आवर में, लेकिन वापस हायर हाई बना रही है, हायर लो बना रही है, 5 दिन बना रही है, 6 दिन बना रही है। तो जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था प्रीवियस, इस कैंडल पे हुआ था ना, ये जो आपने ग्रीन सप्लाई जोन, डिमांड जोन बनाया हुआ है। यहाँ स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया था अप ट्रेंड का। स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में जो बीटीसी 6 आवर टाइम फ्रेम में, जो कि एक अपने आप में एक बिगर टाइम फ्रेम है, उसमें बुलिश था, तो वो स्ट्रक्चर यहाँ ब्रेक हो गया था यहाँ। ठीक है। जी। और अगर अभी आप स्मॉलर टाइम फ्रेम्स की बात कर रहे हैं, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में अगर 21,925 के ऊपर क्लोजिंग होकर रिटेस्ट हो गया, तो ये जो डाउन ट्रेंड है ये खत्म हो जाएगा, अब ट्रेंड शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? स्मॉलर टाइम फ्रेम। जी। और बिगर अच्छा। टाइम फ्रेम्स में तो मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक ही तब होगा, अप ट्रेंड शुरू ही तब होगा, जब 32,427.50 के ऊपर कोई हमें कैंडल क्लोज मिल जाए, भले 4 आवर टाइम फ्रेम की मिल जाए। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि मार्केट हायर लो हायर हाई बना रही है, तो वो बिगर टाइम फ्रेम्स में मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। लेकिन आपने ग्रुप में स्मॉलर टाइम बताया फ्रेम्स की बात करेंगे आप। जी कि जी 20,800 ब्रेक करके रिटेस्ट कर लेता है, तो उसको हम ब्रेक समझेंगे। जी। तब तो फिर हम शॉर्ट पोजीशंस अपनी जो इधर नीचे खोली हुई, जैसे किसी ने 21,000 पे खोली हुई है, जी किसी ने 22,000 पे खोली हुई है, किसी ने 23,000 पे खोली हुई है, तो वो जी तो हम किसी भी हाल में बंद करेंगे ना। क्या फायदा उन पोजीशंस को होल्ड करने का। समझ रहे हैं आप? जी जी जी। मेरे नजदीक तो अगर किसी ने 21,000 पे शॉर्ट खोला था, उसे यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था, 19,500 पे। 19,500। बिल्कुल। लेकिन अगर वो होल्ड करके बैठा हुआ है, जिसने अगर 21,867 से भी शॉर्ट किया हुआ है, तो गलत होल्ड करके नहीं बैठा हुआ। जब तक ये लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन, जी बिल्कुल, 20,816 वाले। जब तक इसके ऊपर बिटकॉइन ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके फिर से पंप ना करने लगे, तब तक उसको भी बंद करने की जरूरत नहीं है। अगर वो लॉन्ग टर्म का सोच के बैठा हुआ है कि यार मैं 12,000 तक मेरा ध्यान है कि 12,000 तक मार्केट जाएगी, तो तब तक मुझे बंद नहीं करनी है अपनी पोजीशन। हाँ, अगर वो स्काल्पिंग कर रहा है तो उसको तो बहुत मौके मिले थे अपनी पोजीशन क्लोज करने के, कर लेता। अगर मार्केट के नेक्स्ट मूव को पकड़ने बैठा है, तो उसे बंद करने की जरूरत नहीं है। बात क्लियर हो रही है? जी जी। आप लोग इसमें टाइम दूसरे फ्रेम्स में और स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में कंफ्यूज ना होया करें। सही है। आप लोग बिगर टाइम फ्रेम्स में और स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में कंफ्यूज ना होया करें। अगर आपके अंदर इतना जिगरा नहीं है और इतना सब्र नहीं है, तो आप स्विंग ट्रेड करें ही नहीं ना। आप स्कैल्पिंग करें और स्कैल्पिंग में कमाते रहें। जैसे 21,867 से शॉर्ट लगाया, 19,508 पे बंद कर दिया, 19,508 पे लॉन्ग लगाया, यहाँ पर 20,574 पे, 20,574 पे बंद कर दिया, 20,574 पे शॉर्ट लगाया, 19,000 क्या कहते हैं 524 पे, 524 पे बंद कर दिया शॉर्ट, फिर लॉन्ग लगा दिया, फिर 20,496 पे, 20,496 पे फिर लॉन्ग बंद कर दिया, फिर शॉर्ट लगा दिया, फिर 19,500 पे यहाँ आ गए, हमने 55 में 555 में शॉर्ट बंद कर दिया, फिर लॉन्ग लगा दी। अगर आपको ऐसे ट्रेड करनी है तो आप ऐसे ट्रेड करें। अगर आप नहीं, इस स्विंग तरह की ट्रेडर तो। हैं, हाँ, अगर आपको इस तरह अच्छा। हॉर्स गाय बनना है, घोड़े पे सवार रहना है, तो रहे। और अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेड करनी है, तो आप उस हिसाब से चलें। क्लियर हो रही है सही। बात? जी। अच्छा यहाँ फारूक पे भाई, ये अगर हम सिर्फ बीटीसी के मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक, अगर दूसरे आल्ट कॉइन्स हैं या कोई भी, तो अगर इसका ब्रेक होता है तो हम बाकियों में भी जो भी पोजीशंस होंगी लॉन्ग या शॉर्ट, उस हिसाब से क्लोज कर देंगे, या उनका जी अपना बिल्कुल। स्ट्रक्चर हम चेक करेंगे? नहीं, बिल्कुल बीटीसी का मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में। बीटीसी स्ट्रॉन्ग बुलिश है, बीटीसी का प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग बेरिश है। हम बीटीसी के हिसाब से बीएनबी में, ईटीएच में, सोलाना में, एवेक्स में, डॉट में, एडीए में, आवे में
HNT में। हाँ हाँ, HNT में किसी में भी हम BTC के हिसाब से चलेंगे। ठीक है। सही है। BTC इस जंगल का, इस मार्केट का, क्रिप्टो की मार्केट का राजा है, किंग है। जो BTC की प्राइस मूवमेंट होगी उस हिसाब से हम आल्ट कॉइन्स में भी लॉन्ग या शॉर्ट लेंगे। अब BTC की प्राइस मूवमेंट स्ट्रॉन्ग बेरिश है, आल्ट कॉइन का स्ट्रक्चर जो है इनवर्स हेड एंड शोल्डर के हिसाब से बिगर टाइम फ्रेम में लॉन्ग चल रहा है, तो हम उसमें लॉन्ग लेना एक जुआ है, गैम्बलिंग है, सही है। ट्रेडिंग नहीं है वो। ठीक हो गया। और वो कभी कभी आपको फायदा देगा, अक्सर नुकसान देगा। बिल्कुल। हम अक्सर की तरफ जाएंगे, ज्यादा प्रोबेबिलिटी की तरफ जाएंगे, ना कि कम प्रोबेबिलिटी की तरफ, कि यार कभी तो फायदा होता है ना। अच्छा, कभी तो फायदा होता है, तो ये नहीं दिख रहा कि ज्यादा नुकसान होता है। हाँ बिल्कुल, जैसे वो दो तीन कॉइन आप कह सकते हैं लोगों ने लिया होगा LUNC में, एक बार तो प्रॉफिट दे के होगा लेकिन 10 बार नुकसान भी दे सकता है, या और भी इस तरह के हैं। नेयर हो गया, अभी जो जो BTC को फॉलो भी नहीं करते अमूमन, वो भी कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं। सम ये टाइम उनमें देखें, ऐसा पंप। हाँ, LUNC बाइनेंस USD चेक करें आप। LUNC बाइनेंस USD कैसा चढ़ रहा था जब BTC गिर रहा था, अब बिल्कुल, BTC अभी चढ़ रहा है BTC तो ये ऊपर। कैसा गिर रहा है। ये जो ऑपोजिट चलते हैं ना BTC के, जी ये इनका कोई दीन ईमान नहीं है। बिल्कुल, ये अब कल नीचे आ रहा था, जब रात को BTC ने थोड़ा डंप लिया है, उसके साथ जी नीचे आया है। जी। जो ये और इसने अभी ये लोअर मजीद बनाया नीचे ना। गिर सकता है अगर BTC मजीद ऊपर चढ़ेगा तो ये ऑपोजिट है BTC के, जो चीज BTC के ऑपोजिट हो उसको इग्नोर ही करते हैं। सही समझ है। रहे हैं आप। जी अगर आप LUNC में लॉन्ग लेना ही था आपको तो 23 अगस्त को लेते, ठीक है, जी जी। 23 अगस्त को लेते, यहाँ लेते आप लोग, ठीक है। नहीं, वही 23। जब आप राजा राजा ही नीचे आ रहा हो तो दूसरों में कौन लॉन्ग लेगा ना ये। हाँ, अब वही वही ना, अब अगर आप आपको रिस्क लेने का इतना शौक है तो रिस्क भी एक मैनेजमेंट के साथ लेते हैं, रिस्क और बिल्कुल रिवॉर्ड को मैनेज करके लेते हैं। कि यहाँ लगाना था लॉन्ग आपको, ठीक है, वो लॉन्ग आपको फायदा दे भी जाता। आपको अगर शॉर्ट लगाना था तो 0.3095 पे लगाना था, ठीक है। अभी शॉर्ट भी नहीं जी लगाना है। बिल्कुल। बात करने का मकसद ये है कि इसके ऊपर मैं ट्रेड करता ही नहीं हूँ। अगर करनी है तो वो भी बता दिया मैंने। जी वैसे बहुत कॉइन्स हैं हैदर भाई, उन सारे कॉइन्स में हम कमा सकते हैं, ठीक है। ज्यादा लालच बिल्कुल करने की, ज्यादा अपने चादर फैलाने की, ज्यादा अपने हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं है। कुछ ट्रेड्स बिल्कुल खुली हुई हैं, अच्छे ट्रेडर्स, मैंने आपको शुरू से बताया हुआ, अच्छे ट्रेडर्स 3 4 5 6 पोजीशन, इससे ज्यादा नहीं लगाते एक वक्त में। बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी आपका दिल करता है कि यार एक वक्त में 18 पोजीशन खोल लूं और सब में स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगा दूं, सबको चलने दूं। मगर आप देखेंगे कि एट दी एंड ज्यादा हासिल नहीं होगा आपको उससे कुछ। ऐसा ही है। आपको चाहिए कि मेरे लॉसेस कम हो, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, चाहे लॉस में लगाएं, ठीक है। जी आपको चाहिए कि स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट तो बिल्कुल लगाएं। आपको चाहिए कि मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो तो आप स्विंग ट्रेड की तरफ आए। नहीं तो स्काल्पिंग कर करके अपनी पूरे दिन रात इस ट्रेडिंग को देकर, चाहे वो फॉरेक्स ट्रेडिंग हो चाहे वो क्रिप्टो ट्रेडिंग हो, आप अपने प्रॉफिट भी ज्यादा कर सकते हैं। समझ रहे हैं जी आप। जी जी। स्काल्पिंग बुरी चीज नहीं है, बस उसमें रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो और रे- कम वक्त में ज्यादा फैसले करने होते हैं। और उसमें मतलब बोलना चाहिए हम फंस भी सकते हैं, लॉस भी होता है। स्विंग ट्रेड में क्या है कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, लॉस के बहुत मिनिमल चांसेस हो जाते हैं। जी आप घंटों दिनों हफ्तों अपने प्रॉफिट देख रहे होते हो ट्रेड में, स्विंग जी। ट्रेड में ऐसा ही ही है, होगा। मेरी अभी ये पहली स्विंग चल रही है, मतलब जो लॉन्ग चल रही है, बाकी एक दो तो स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट हिट हो गए थे, तो टेंशन नहीं होती। नहीं तो मैं तो पहले स्क्रीन से ही नहीं हटता था, मेरी जी। आदत ही स्का- ऐसी है। हाँ, स्काल्पिंग ये है कि आपके इमोशंस पे आपको कंट्रोल बहुत ज्यादा करना होता है, ठीक है ना। बिल्कुल। और बहुत मुश्किल हो जाता है, प्रॉफिट भी कम होता है, रिस्क ज्यादा लेना पड़ता है, बड़े बड़े अमाउंट से आपको मार्केट में एंटर होना पड़ता है, प्रोबिंग का वही तो सवाल रिस्क पैदा नहीं ज्यादा होता हो गया। स्काल्पिंग में।
हाँ, प्रोबिंग का सवाल पैदा नहीं होता स्कैल्पिंग में। स्कैल्पिंग में बिल्कुल। आपको बिग अमाउंट से एंटर होके जल्दी एग्जिट लेना होता एग्जैक्टली। है। एंट्री भी जल्दी, एग्जिट भी जल्दी, और अमाउंट भी बड़ा। बिल्कुल वरना प्रॉफिट बड़ा स्कैल्पिंग में नहीं हो सकता। ऐसा ही है। हाँ, जैसे वो हमारी ऐसे ट्रेडर रिस्क लेती हैं, बिग अमाउंट से एंट्री जी लेती हैं, बिग अमाउंट से जल्दी एग्जिट लेती हैं, तो वैसा कुछ करना होता है आपको स्कैल्पिंग में। अभी फिलहाल जी। कारी साहब कुछ पूछ रहे थे कि हिम्मत नहीं बनती। मैं आपसे हाँ बात वही करता मैंने हूँ। बताया, जी। उनको मैंने बताया, शायद उनका शोर की वजह से माइक बंद कर दिया। वो यही कह रहे थे कि मैंने फिर यही कहा आपको ना, बिल्कुल कम से ट्रेड लें। आपने 800 मेरी तरह जाया किए हुए हैं। जी, तो इसलिए आपका डर एक ज्यादा लग डॉलर, रहा है। आप नहीं तो आप एक आध डॉलर से लगाएंगे ना तो आपको इशू नहीं होगा। जी, कहता हाँ एक ये तो आध है। डॉलर मैं अगर चला भी गया तो आपको ज्यादा दिल नहीं दुखेगा आपका, आपके बिल्कुल। वो इमोशंस पर उन्होंने काबू बढ़ फिर जाएगा। आज 1 या 2 डॉलर की ट्रेड उन्होंने आज फिर ली थी। हाँ, वो वो आसिफ स्कैल्पिंग जब भाई ने एक कोई, डॉलर से करेंगे तो एक वक्त आएगा वो स्कैल्पिंग 100 डॉलर से भी कर सकेंगे। ठीक है, जी वो प्रैक्टिस आसिफ हो भाई ने जाएगी कोई ना। सिग्नल दिया था ना, पता नहीं ओशन का शायद। जी। तो उस पे तो उन्होंने शायद ट्रेड ली। हाँ, तो खैर जो भी है, खुद भाई ट्रेडिंग करना फारूक साहब सीखें। देखें, असल में मैंने चार्ट बनाया था, मैंने उसके मुताबिक ये देखें, ये स्क्रीन शेयर दिखाएं करता आप। हूँ शायद हो जाए। जी, ये बना दिखाएं। मैंने शेयर भी किया था, लेकिन देखें, मैं ये कल अपनी मैं स्क्रीन कल स्टॉप इसके करता ऊपर मैं हूँ काम शेयर कर रहा करना, था। और आपकी देखने की कोशिश करता हूँ। मैं स्टॉप कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन शेयरिंग, जी आप अपनी अपनी खोल दें। स्टॉप करेंगे। जी। जी माशाल्लाह। नजर है आपका जी। आप, ये मैं कल रात को किया था मैंने, ये कर्व वाला। जी। और एक मैंने लॉन्ग का आपके किया था, चार्ट से शॉर्ट लगता है वाला। कि आप बूमिंग बुल्स को कॉपी करते हैं, उन्हीं के किसी ग्रुप के हैं। जी। जी, दिखाएं। मैं अपनी साइंस लड़ा रहा था, लेकिन पता नहीं सही लगी कि नहीं लगी। ये जो थी ना, ये कर्व वाला, मैंने एक लॉन्ग का भी किया था और शॉर्ट वाला भी। अच्छा, लॉन्ग वाली जी। की तो जाहिर बात है, उसने उसको क्रॉस क्रॉस आउट नहीं हुआ, तो जस्ट वैसे लॉन्ग के लिए नहीं बनी, और शॉर्ट की देखें जब, यहाँ से। हाँ, देखें जब मार्केट बेरिश होती है ना, हम अच्छे शॉर्ट ढूंढते हैं। अच्छा, लॉन्ग अच्छे हमें मिलना मुश्किल ही होता है। ठीक है। बिल्कुल। और आप कर्व पैराबोलिक स्ट्रेटेजी को अगर फॉलो करके ही ट्रेड लेंगे तो हुजूर आप आधा प्रॉफिट तो, या 25% प्रॉफिट तो मार्केट में ही भूल जाएं, मार्केट में ही छोड़ रहे हैं। आप खुद देखें कि अगर कर्व पैराबोलिक स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो करके शॉट लगाते हैं तो आप कितना लेट शॉट लगाते हैं। हाँ जी। क्लियर हो रही है बात। एनीवेज आप कर्व पैराबोलिक स्ट्रेटेजी भी यूज करें या उसके बगैर भी, जो आपने दो डब्बे बनाए हुए हैं खूबसूरत से, उनको देखें। जहां जहां विग मिले वहां वहां से शॉर्ट और लॉन्ग खोलें, कम अमाउंट से खोलें, नो जी इश्यूज। बिल्कुल। इंशाल्लाह फायदा होगा। ये ठीक जो है। मैंने अभी रेजिस्टेंस और फिलहाल, सपोर्ट की है, ये कुछ हाँ, सही है किसी हद तक? जी जी, सही है। बस ये है कि जो आपकी लास्ट विग है ना, लास्ट विग नीचे की तरफ, हाँ जी। उस विग की टिप से, टॉप से ऊपर तक जो बॉडी है ना, वहां तक आपका रहेगा। ठीक है ना, हाँ जी। वहां तक बनाएंगे आप। आपने कुछ ज्यादा ऊपर तक बनाया हुआ है। मैंने ज्यादा ऊपर ठीक कर है। दिया। जी जी, एकदम परफेक्ट बनाने की कोशिश करें। बल्कि ज्यादा ऊपर करना है आपको, आपने कम नीचे ऊपर किया हुआ है, ज्यादा ऊपर करना है। जो आपकी लास्ट विग है ना नीचे तक, उस कैंडल की बॉडी तक ऊपर करे, वो सारा आपका सपोर्ट एरिया हो जाएगा इस ये वक्त के देखिए, करंट पर। अभी ये है ना, ये नहीं, इसको ये थोड़ा। नहीं है, ऊपर करें। नहीं 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 नहीं, नीचे लाए, नीचे लाए, नीचे लाए, नीचे लाए, टिप तक लेकर जाए, लास्ट टिप तक। लास्ट टिप कहाँ है? नहीं नहीं, लास्ट टिप कहाँ है हुजूर? चले मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको बताता हूँ, मेरे हाथ। दिखाता हूँ। जी, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको मैं बताता हूँ। मैं शेयर करूं? जी जी, आप कीजिएगा, पहले इनको बताने दें मुझे कि ये जी जी, कितना बता आसान है। दे रहा।
यार बच्चों ठीक है वाली मेरे बात में क्लियर नहीं हो रही मेरी तरह। जी जी जी। ये देखें हुजूर, मिसाल के तौर पे मैंने एटम खोल दिया, ठीक है। अब मेरा ये एटम मैंने सिर्फ देखने के लिए खोला, तो कोई ये ना समझे कि मैं इसमें ट्रेड लगाता हूँ, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम ही रखते हैं, ठीक है हुजूर। जी ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम ही रखते हैं। चलें, अभी प्रीवियस करंट प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर मैं देखूंगा, करंट प्राइस एक्शन के हिसाब से जो मेरी स्क्रीन में मुझे दिख रहा है, और मैंने यहाँ पर अपनी सपोर्ट चेक करनी है करंट प्राइस एक्शन के हिसाब से, ठीक है। जी क्लियर हो रही है बात? जी जी। हाँ, करंट प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर मुझे अपनी सपोर्ट 4 आवर टाइम फ्रेम में देखनी है, तो मैं वो ये देखूंगा, 9.626, ठीक है। लोकल सपोर्ट, मेजर सपोर्ट नहीं, लोकल सपोर्ट। लोकल सपोर्ट जो कि आसानी से टूट भी जाती है और स्टिल यहाँ से बार बार उड़ जाता है, तो उसके लिए मैं एक यहाँ रख दूंगा, ठीक है, डॉट। फिर एक डॉट उसके नीचे रख दूंगा। पहले इसको डॉट को मैं जरा ऊपर ही रखूं, क्योंकि मेरी स्क्रीन मैंने चौड़ी खोली हुई है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात हुजूर? बात क्लियर हो रही है? हाँ जी। हाँ। अभी यहां से मैंने लाइन खींची, आपकी ठीक है, लाइन हाँ मेरे को नजर आ रही है। वहां तक ले गया। ये देखें, ये कैंडल जो है ना, ये कैंडल है ना, कैंडल के ऊपर लाइन जा रही है मेरी, लेफ्ट पे देखें, जी जी। दिख रहा है? कैंडल के ऊपर नहीं जानी चाहिए, कैंडल की बॉडी तक विक कंप्लीट होनी चाहिए। विक कंप्लीट हो रही है? हाँ जी बिल्कुल। बाद में उसको और सही कर देंगे, फिलहाल सिर्फ समझाना मकसद है आपको। समझ में आ रहा है आपको? जी जी। हाँ, और जो नीचे है ना, नीचे, नीचे भी विक के टिप तक दिख गया। जी ठीक है। क्लियर हो गया? हाँ जी। और ये जो है परफेक्ट बन रहा है। जी जी। हो गया, इतनी सी बात थी, ठीक है। अब अगर मार्केट दोबारा यहाँ पर आई, इसको मैं और प्रोलॉन्ग भी कर सकता हूँ, दोबारा इसको क्लिक करके दोबारा इसका अनलॉक खोल के और खींच सकता हूँ राइट तक, वो मसला नहीं। मगर आपको बात समझ में आ गई? हाँ जी। अब बार बार जब जब मार्केट यहाँ आएगी, मैं यहाँ पर लॉन्ग ढूंढूंगा या शॉर्ट ढूंढूंगा। क्लियर हो रही है बात? हाँ जी। वो जी, ए, बोले। अच्छा देखें स्क्रीन बंद करें। अब अच्छा, मुझे अपनी ये स्क्रीन क्लियर करूँ? इशारे लेने दें मुझे आज। हाँ, स्क्रीन शेयरिंग बंद करूँ ना? हाँ जी कर दें बंद। जी, कर दी बंद। ये देखें जो वाईफाई साहब मैंने बनाई है। अच्छा मैं आपके कहे बताए के मुताबिक करता हूँ अब।